राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं। संसद से लेकर बिहार तक एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच मैदान अब उत्तर प्रदेश में सजता दिखाई दे रहा है। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के परीक्षण के लिए आयोग ने बिहार की तर्ज पर विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए लखनऊ में अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग का कैंप लगने जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी आप देख रहे हैं बिहार में जो हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, महोबा में 2 घर के अंदर 243 वोट 185 वोट निकला, कल की घटना है। आज 4272 वोट एक घर में निकला है। तो आप इसको क्या कहेंगे? अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग उस पर कुछ कर नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लेके कोई आदेश दिया है तो उसका फॉलो भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम संवैधानिक संस्था हैं। तो आप संवैधानिक संस्था हैं, गलत काम करने के लिए थोड़ी संवैधानिक संस्था है। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन। उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। इधर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की बिजती बिसात सियासी संग्राम का भी सबब बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 2003 से लेकर अब तक की वोटर लिस्ट मांगी है। इसी कड़ी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आयोग को एक ज्ञापन भी दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए महोबा का मुद्दा उछाल दिया। और तो और अखिलेश यादव ने बीजेपी को फर्जी आधार बनाने की मशीन तक बता दिया। एसआईआर जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की। कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं। 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास। न केवल नाम है, न जाने क्या। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं न कहीं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं। अब यूपी में एसआईआर की आहट से विपक्ष में घबराहट दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में राहुल का एसआईआर और वोट चोरी वाला मुद्दा भी जमकर शोर कर रहा है। अब पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन वोट चोरी वाले संदेश के साथ। हालांकि राहुल गांधी के एटम बम की कोई गूंज कहीं सुनाई नहीं दी। विपक्ष के इस बवाल में सवाल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी ने एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ दिया है। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? ये कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम तो मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, क्योंकि सीमा की सुरक्षा तो केंद्र के हाथ में। ऐसे निकम्मे
और कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की जनता इस्तीफा मांगेगी इनसे। इस चुनाव के बाद बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से इस्तीफा मांगेगी घुसपैठ के नाम पर, क्योंकि जो शख्स 11 साल से घुसपैठ नहीं रोक पा रहा है और आज घुसपैठ के नाम पर वोट मांग रहा है, शर्म नहीं आती है। बहरहाल यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 15 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। अब पंचायत चुनाव से पहले इस लिस्ट के परीक्षण पर सियासी रण सज रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि यूपी में एसआईआर की तैयारी क्या घमासान होगा, भारी